ए बाबू, ए हीरो, अरे क्या रखा? ये देखिए लगभग 300-400 की भीड़ है। 300-400 की भीड़ में ये अभी जा रहे मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने के लिए। 300-400 झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर विद्यार्थी झारखंड की राजधानी रांची में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल यानी शनिवार को प्रोटेस्ट हुए, यानी वहां पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों ने अपनी बात रखी। और बात ये थी कि जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है उसे जल्दी से जल्दी कराया जाए, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में हो सकता है कि फिर ये एग्जाम नहीं ले और फिर ये जो एग्जाम अभी तक जो 7-8 साल से चलता आ रहा है वहां फिर भी आगे ऐसा ही चलता रहे। तो जो उम्मीद जगी है वो चुनाव से जगी है कि चुनाव की वजह से अगर हमारा एग्जाम हो सकता है तो वो ये सिर्फ चुनाव ही है। तो चुनाव से पहले एग्जाम को लेकर विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमारा जो एग्जाम है वो चुनाव से पहले लीजिए, रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कीजिए और हमारी भर्ती को कंप्लीट कराइए। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ सीजीएल के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि झारखंड के हर उस विद्यार्थी के लिए है जो झारखंड की वैकेंसी से संबंध रखता है। इसमें न सिर्फ झारखंड सीजीएल के बच्चे थे, बल्कि वो सभी बच्चे थे जो झारखंड की सरकार से पीड़ित हैं, जिन्हें आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली है 7-8 साल में, और वो परेशान हैं कि भाई जैसे कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल के बच्चे, झारखंड उत्पाद सिपाही के बच्चे, क्योंकि सिर्फ एक परीक्षा से पीड़ित नहीं है बच्चे, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हैं सबसे पीड़ित हैं। साथियों, बिहार जैसे राज्य में जो सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, उसमें चुनाव के चलते मुख्यमंत्री जी हमें रोज नई घोषणा दे रहे हैं कि हम 50 लाख भर्तियां करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, और वहां पर परीक्षाएं हो भी रही हैं, भर्तियां निकल भी रही हैं। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में जो कहते हैं चुनाव में कि हम 5 लाख भर्तियां देंगे, जिसमें कि 15,000 भर्तियां भी ये नहीं दे पाते हैं। तो इसको लेकर छात्रों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और इसी के चलते सीजीएल ही नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं के बच्चे उसमें सम्मिलित हुए, लेकिन शाम तक कोई भी निर्णय नहीं आ पाया। अब आगे देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, आपको हर एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो प्रोटेस्ट थे साथियों वो कुछ इस प्रकार से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथियों, बच्चों का डर है कि ये जो परीक्षा लेने वाले हैं सितंबर में वो कैसे ले लेंगे। न तो अभी आचार संहिता का, क्योंकि अगस्त तो साथियों चल ही रहा है, 20 अगस्त, आज 18 अगस्त हो गया है ना, अगस्त से ढलने को है, सितंबर में परीक्षा ले रहे हैं, न तो इनका कोई एजेंसी का चयन हुआ है। और दूसरी बात है सबसे बड़ी साथियों कि इनकी बात और कुत्ता की लात एक ही बराबर है। इनकी बात पर बिल्कुल भी किसी को भरोसा नहीं है कि झारखंड के मुख्यमंत्री होकर भी इन पर कोई भरोसा कर सके। तो इनकी बात बिल्कुल पानी के बराबर है कि पानी कहाँ बहेगा, किधर डायरेक्शन में जाएगा, उसकी कोई दिशा नहीं होती, चारों साइड फैल जाता है। तो वैसा ही कुछ इनका है। तो बच्चे इस वजह से इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि भाई आप हमें लिखित में दीजिए कि आप हमारी परीक्षा को पूर्ण रूप से चुनाव से पहले कंप्लीट करा लेंगे। न तो इनकी एजेंसी का चयन हुआ है, दूसरा है साथियों आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर ये एग्जाम को कब कराएंगे, इसी के चलते प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं। दूसरा है साथियों झारखंड पुलिस कांस्टेबल जैसी 15 लाख बच्चों को सम्मिलित करने वाली परीक्षा और इसका फिजिकल कब लेंगे, इसको भी लेकर बहुत ज्यादा बच्चों में आक्रोश है। और झारखंड पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे भी इसमें सम्मिलित हुए। तो ये सिर्फ एक की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड की लड़ाई है और इसमें सभी को सम्मिलित होकर सामने आना चाहिए साथियों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चे झारखंड की जो राजधानी है रांची वहां पर पहुंच सकें और झारखंड की जो राजधानी रांची है वहां पर पहुंच करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर सकें। बहुत ही शांतिपूर्वक, कोई भी हिंसा नहीं करनी है वहां पर, बल्कि हमें अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात वहां पर रखनी है। और वो जरूर ही मानेंगे, ऐसा नहीं है मानेंगे नहीं, वो जरूर ही मानेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि अगर हम तोड़फाड़ करेंगे तो साथियों हमारी संपत्ति है, किसी और की नहीं है, मुख्यमंत्री की संपत्ति नहीं है, हमारी है। हमारे पैसे से, जनता का पैसा ही तो है पूरे देश में, और किसका पैसा है। तो हमें अपने पैसे का नुकसान नहीं करना, ये बात हमेशा ही इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सभी को झारखंड की राजधानी पहुंचना है, वहां पर अपना सबको सम्मिलित हो करके वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करना है, ठीक है। और आगे अब वीडियो देखिए, कुछ इस प्रकार से प्रदर्शन वहां पर चल रहे हैं। ये देखिए आगे जो है पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा दी गई है और काफी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, साथ ही वाटर कैनन का भी प्रयोग किया जा रहा है।
वाटर कैनन भी रेडी है। जैसे ही वहाँ से अभ्यर्थी लोग और परीक्षार्थी लोग आएंगे यहाँ से पुलिस के द्वारा वाटर कैनन की प्रयोग की जाएगी। प्रशासन रोकेगा और हम लोग चुपचाप वहीं पर बैठेंगे। हमारी लड़ाई किसी तरह नहीं है, प्रशासन हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है तो हम लोगों को भी सपोर्ट करना है और बिना चुपचाप अपने डिमांड को लेकर वहीं पे बैरिकेडिंग के पास बैठ जाना है। बैरिकेडिंग के पास सभी छात्र बैठेंगे, किसी भी तरह का कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जो किसी भी खराब हो। ये देखिए कुणाल प्रताप सिंह के द्वारा एग्जाम फाइटर के द्वारा ये अपील की जा रही है कि प्रशासन के द्वारा अगर वहाँ पे बताया जाए कि आप सभी को वहीं पर बैठ जाना है तो वहाँ पर बैठ जाना है। कोई भी हम लोग असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर अपनी बात को नहीं रखेंगे। ए बाबू, ए हीरो, बता क्या? देखिए लगभग 300-400 की भीड़ है। 300-400 की भीड़ में ये अभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने के लिए। 300-400 को घेराव करने के लिए। देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। जहाँ तक देख रहे हैं प्रशासन के द्वारा बहुत ही भारी तैनात की गई है। वाटर कैनन का भी यूज़ किया जाएगा। वाटर कैनन भी यहाँ पर ले आया गया है और भारी संख्या में यहाँ पुलिस की तैनाती की गई है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और यहाँ पर अभ्यर्थी लोग आते हैं। अब देखिए अभ्यर्थी लोग यहाँ बैठ चुके हैं, सब अभ्यर्थी लोग सब बैठ चुके हैं। देखिए आक्रोशित होना भी चाहिए। पिछले 5 साल से जो संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा है, सरकार आने के बाद नियुक्ति नियमावली चेंज हुई, नियुक्ति नियमावली कट डाउन हो गई, मैट्रिक लाया गया, उसके बाद फिर नियुक्ति वर्ष का घोषित किया गया, फिर भी एग्जामिनेशन का कंडक्ट नहीं कराया गया। जहाँ तक सरकार की बात है तो डेट पे डेट और तारीख पे तारीख कराते गई। तो सरकार से ये जो परीक्षा आयोग के अभ्यर्थी लोग हैं वो लोग का मांग है कि अविलंब ये जो परीक्षा लंबित पड़ी हुई है पिछले 9 साल से उसको कराते हुए, ताकि ये जो 2000 कुछ पदों की जो नियुक्ति होने वाली है इसको लेते हुए सरकार आगे अपनी कार्यकाल को पूरा करे। उस पर हम लोग सरकार के समर्थन में भी रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग को ये नियुक्ति नहीं देती है और बाकी जो लंबित नियुक्तियां है वो सबको पूरी नहीं करती है तो हम लोग कहीं ना कहीं युवा विरोधी सरकार, इनको अभी बोल रहे हैं कि युवा विरोधी सरकार है हेमंत सोरेन सरकार, तो इनके विपरीत में हम लोग जाके अगला जो विधानसभा वाला चुनाव होगा उसको वोट करेंगे। बंद करो, होश पे आओ, होश पे आओ। झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, सच बोलना है, सच बोलना है। अनाज दो, अनाज दो, अनाज दो, सच बोलना है। झूठ बोलना बंद करो, रसीद बेचना बंद करो, रसीद 25 लाख, रसीद 25 लाख, रसीद 25 लाख, रसीद 25 लाख, रसीद 19 लाख, रसीद 19 लाख, रसीद 25 लाख, मेरा पालिका 17 लाख, मेरा पालिका 17 लाख। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। सच बोला है, सच बोला है। अनाज दो, अनाज दो। सभी छात्रों को संदेश है कि शांतिपूर्ण अपने जगह पर खड़े रहेंगे। हमें यहाँ पे पुलिस के द्वारा रोका गया है। प्रशासन का हम लोग सम्मान करेंगे। हम लोग एक लोकतंत्र के समझदार श्रेणियों में शुमार छात्र हैं और शिक्षक समुदाय है। हमारे सामने एक मैसेज दिया गया है कि यह मजमा नाजायज घोषित किया जाता है। क्या यह नाजायज है? आप बताइए। इसे नाजायज कहेंगे आप? 5 सालों से हम युवा संघर्ष कर रहे हैं। 8 सालों से सीजीएल का एग्जामिनेशन 9 सालों से नहीं हुआ है। कितनी दिवस है? क्या आप अपने बाप को क्या जवाब देंगे? क्या ये सवाल पूछना नाजायज है? हमारे माँ बाप हमसे पूछते हैं बेटा कितने पैसे देंगे? क्या ये नाजायज है? रिश्तेदार हमसे पूछते हैं कि कब तुम्हारा जॉब होगा? अरे हमारी तैयारी है, हमें मौका चाहिए, ब्रेक नहीं चाहिए, मौका चाहिए हमें। और मौका मांगना क्या गलत है? क्या मौका मांगना नाजायज है? हम लोग जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती यहीं पर बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं 5 लाख नौकरी देंगे। किसको 5 लाख नौकरी मिला? किसी को मिला है? सब लोग पहले एक बार
होगी, काटेगी। अगर ये हमें नजायज घोषित करती है 2-3 महीने के बाद चुनाव है, ध्यान दीजिए, इसे हम लोग नजायज घोषित कर देंगे। अभी ये सरकार तो फाइल करने की बात आई थी, फाइल करना भी देंगे, इसे बदल देंगे। अरे बदलेंगे सर, अरे 2 महीने बाद चुनाव बदलेंगे सर, 2 महीने बाद चुनाव बदलेंगे। हम लोग नजायज नहीं है, इसे बताएंगे हम लोग नजायज नहीं है। अरे कितने लोग नजायज काम नहीं करते? लाइब्रेरी जा रहा है, पढ़ रहा है, पैसा नहीं है, मेहनत कर अरे आप लोग देख रहे हो ना, क्या होता है लगाने जाना तो देख रहे हो। 5 बार फॉर्म भरवाया, 1 बार एग्जाम हुआ, उसके बाद एग्जाम में अरे सर हमारी मांगे नाजायज नहीं है, हमारी मांगे सबसे जायज है। सरकार ने हमारे साथ नाजायज से बर्ताव किया है। हम लोग इसी राज्य के नागरिक है, इसी राज्य के छात्र है। हमारे साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ राज्य की जनता क्या करेगी? मत बोलिए। ये जो छात्र दिखाई दे रहे हैं, JSSC CGL के 6.5 लाख छात्र दिखाई दे रहे हैं, इनका 6.5 लाख परिवार भी है और एक परिवार से एक वोट नहीं जाएगा सरकार को, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ छलावा हुआ है, हमारे साथ सिर्फ झूठ बोला गया है और हमारे साथ केवल अन्याय हुआ है। सभी छात्र बैठ जाइए, खड़े क्यों आप लोग? बैठो, सब लोग बैठिए। जितने भी बंदे इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि छात्रों को बचाने का काम करें। कुछ लोग खड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठेंगे। आगे से छात्र बैठ जाइए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नीचे बैठ जाइए प्लीज। आप लोग बैठ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं CGL परीक्षा की तिथि बदलने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। CGL की परीक्षा की जो तिथि है वो 21-22 सितंबर रखी गई है। तो यहाँ पर यही बच्चों को सबसे बड़ा वो है यहाँ पर कि डाउट है कि भाई आचार संहिता लगने वाली है तो ये कैसे हमारी परीक्षा को कंप्लीट कराएंगे। ना ही तो अभी एजेंसी का चयन हुआ है और यहाँ पर कोई भी इन्होंने गाइडलाइन जारी नहीं की है कि कैसे क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परीक्षा होगी वो सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से, निष्पक्ष रूप से की जाएगी। कोई भी चीटिंग धांधली नहीं होगी। इस बात का यहाँ पर कोई भी इन्होंने गाइडलाइन जारी नहीं की है। इसी को लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमारी जो परीक्षा है वो जल्द ही हो। 21-22 सितंबर को CGL की परीक्षा तिथि है, जबकि इसी दिन UPSC 2024 की मुख्य परीक्षा है तथा कांस्टेबल नियुक्ति के लिए दौड़ होगी। तो यहाँ पर कांस्टेबल जो नियुक्ति है उसकी भी दौड़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो साथियों इसको लेकर के काफ़ी बड़ा यहाँ पर वो हो रहा है कि 18वीं बार JSSC परीक्षा की तिथि JSSC द्वारा जारी की गई है और इस तिथि को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया। तो वही कहा है कि भाई दूसरा है कि एजेंसी का चयन नहीं हुआ और तीसरा है कि हेमंत सोरेन यानी झारखंड के मुख्यमंत्री की बात और कुत्ता की लात बराबर है। हालांकि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साथियों हो कुछ इस प्रकार ही रहा है। देखिए यहाँ पर छात्र इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ छात्रों को अपना रोजगार देखना चाहिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वहाँ वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपनी एक नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। अब वो एक तरफ परीक्षा की तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ परीक्षा कराने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। ये भारत का आज का दुर्भाग्य है कि भाई ऐसा हो रहा है। यहाँ पर JSSC CGL के छात्रों की पैदल मार्च यात्रा को मार्च से रोका। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों की अहम मांगें कुछ इस प्रकार हैं कि जो परीक्षा है वो 10 सितंबर से पहले हो, उसकी निश्चित तिथि घोषित करे सरकार। दूसरा है परीक्षा की सारी प्रक्रिया आचार संहिता से पहले पूरी होनी चाहिए और रिजल्ट का कट ऑफ जारी करे और रिजल्ट के नाम के साथ रोल नंबर भी जारी करे। ऐसा छात्रों का यहाँ पर ऐसी मांग है छात्रों की कि भाई जो कैलेंडर का आयोग है, कैलेंडर का खेल खेल रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार परीक्षा नहीं लेना चाहती, बस हमसे छलावा कर रही है, जो कि कुछ दिनों में सबको पता चल जाएगा। उसका कहना था कि पुलिस ने कहा कि ये हम लोग को वोट बैंक नहीं है, इसीलिए सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती। तो इस तरह से यहाँ से निकल करके आ रहे हैं साथियों बयान, आप सभी यहाँ देख सकते हैं। बस ये है कि ये बस हमारा सफल हो जाए और हमारी परीक्षा है वो जल्दी से जल्दी करा ली जाए, बल्कि CGL की नहीं बल्कि जितने भी हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं झारखंड में सभी का।